अंदर ये पूछे जाते हैं तो ये करने आपने जरूर हैं, प्रोजेक्ट में भले ही इस्तेमाल ना करो, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू लर्न देम, राइट। तो थोड़ा सा इजी वे आपको बताऊंगा, उसके लिए हम एक्सटेंशन यूज करेंगे आज, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके बारे में। और कंपोनेंट के लाइफ साइकिल को वाइंड अप करने के बाद हमारे पास प्योर कंपोनेंट्स हैं और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हैं, तो ये दोनों चीजें भी वाइंड अप करेंगे आज हम, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं रिडक्स, राइट। सैटरडे से नया टॉपिक रहेगा, सैटरडे को बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। या गुड इवनिंग अंकित एंड रहमान, आई होप कि आप लोगों ने भी पिछली क्लास वाला कंपोनेंट का लाइफ साइकिल रिवाइज कर लिया हो। अब मैं उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है, टाइम होने वाला है, तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। देखो टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। देखो ये डायग्राम है, आप इसको अपने सामने रखिए और हो सके तो आप इसे याद कर लो, ठीक है। जैसे कि 3 फेज होते हैं, मैं क्विकली आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के 3 फेज होते हैं, राइट। जब कंपोनेंट डोम पर आता है, पहली बार अवेलेबल होता है, तो उसको बोलते हैं माउंट होना। जब स्टेट या प्रॉप्स में कोई चेंज होता है तो अपडेटिंग फेज में चला जाता है। जब कंपोनेंट डोम से रिमूव होता है तब बोलते हैं अनमाउंटिंग, या टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर उन्होंने अच्छे से बता रखा है। देखो माउंटिंग, जब कंपोनेंट आपका क्रिएट होता है और इंसर्ट होता है डोम के अंदर, राइट। अपडेटिंग, जब प्रॉप्स या स्टेट में कोई बदलाव होता है। अनमाउंटिंग, जब कंपोनेंट डोम से डिलीट हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, राइट। तो माउंटिंग के टाइम पे ये वाले मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेटिंग फेज में रेंडर है, उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट है। अनमाउंटिंग फेज में एक ही है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। बट मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको मैं नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जाऊंगा आज। तो एक बात और है, मेरे पास आप लोगों के कुछ के ईमेल्स आए थे वेदर एप्लीकेशन का, फेक स्टोर का, बट सबके नहीं आए हैं अभी भी। 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बोली थी, वेदर एप्लीकेशन और फेक स्टोर। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए हैं, सबके ईमेल्स अभी नहीं आए हैं। तो जिन्होंने भी नहीं करा है वो 2 एप्लीकेशन, उन्हें प्लीज कंप्लीट करो और यूआरएल मेरे को आप मेल करिए, ठीक है। ओके, यहाँ देखो अब शो लेस कॉमन लाइफ साइकिल, जो बहुत कॉमन है वो आपको मैं बता चुका हूँ। ये 3 है मेन तो, और इन तीनों के लिए फंक्शन कंपोनेंट में क्या है हमारे पास, यूज इफेक्ट। अब मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ, तो ये भी मुझे लगता है कर लेने चाहिए, ठीक है। लेजी नहीं रहते हैं, इसे कर लेते हैं। कितने बचे हैं, एक ये वाला है, 2 है, 3 है, और थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये कुछ, ये ठीक है, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वहीं से रिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास का कोड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, 22 अक्टूबर, राइट। ये था 5 एग्जाम्पल करवाए थे, 5वें वाले में क्लॉक वाला एग्जाम्पल था। इससे जस्ट पीछे चलते हैं 4 वाले में, जब कंपोनेंट के लाइफ साइकिल हम कर रहे थे। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने पिछली क्लास का नंबर 4, ठीक है, क्लॉक वाले से जस्ट पिछला। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा, इसको मिनिमाइज करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद कोड। रहमान जी, आपके बैच के स्टूडेंट मुझे लगता है आज गायब हैं, सबको इन्फॉर्मेशन तो है ना? सर पता नहीं सर, मैंने सुमित को काफी बार कांटेक्ट किया सर, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मुझे लग रहा है सारे अपने घर पे हैं।
देखो मैं यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लियरली आपके बैच को मेंशन करा था कि अगली क्लास आपकी कब होगी यहाँ पे। ये देखो मैंने क्लियरली बताया था, एक मिनट, यहाँ नहीं, या ये देखो, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 27 अक्टूबर। तो आज 27 तारीख है। एनीवेज अब जिनको नहीं पता है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्या ही कर सकते हैं। देखो सामने ये स्टार्ट हो रहा है, लेट इट बी। अच्छा यहाँ देखो, एक्सटेंशंस पे आ जाओ आप जरा। यहाँ पे ये एक दो एक्सटेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप फाइंड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं उनका नाम बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए। और भी ढूंढ सकते हो लेटेस्ट वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटेंशन होने से आपको फायदा होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होता है ना कि क्लास जो कंपोनेंट होते हैं उनको बनाना बहुत थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। देख लो ये रिएक्ट जेएस कोड स्निपेट्स, फोटो क्लिक कर लेना या नाम लिख लेना या वीडियो में देख लेना। और दूसरा है ये वाला सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, और भी हैं अवेलेबल। इसमें क्या होता है ना कि आप कुछ दो तीन लेटर लिखो, एंटर मारो, तो बाकी का काम अपने आप आपके लिए कर दिया जाता है। ये देखो उन्होंने बता रखा है यहाँ पे क्या क्या लिखने से क्या क्या होगा। ये देखो जैसे आरसीसी लिख के एंटर मारा तो इस तरह से ये बन के आ जाता है ये पूरा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्लास कंपोनेंट स्केलेटन दैट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल मेथड, RCFC करके एंटर मारो तो ये पूरा का पूरा बन के आ जाएगा। नॉर्मल RCC करोगे तो क्लास कंपोनेंट स्केलेटन आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये हेल्प करेंगे आपको एक्सटेंशन, जैसे लाइव सर्वर होता है ना एक्सटेंशन, उस तरह से ये भी आते हैं रिएक्ट वाले। रिएक्ट जेएस कोड स्निपेट्स, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, और यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो रिएक्ट से रिलेटेड जो भी पॉपुलर है, प्लीज डाउनलोड देम, यूज देम। अच्छा कोड पे आते हैं, यूज कैसे करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए एक नई फाइल बना रहा हूं मैं, test.js, अंदर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो RCC एंटर मार रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे ना दो दो कर्सर आ गए हैं, तो डायरेक्ट लिखना मत शुरू कर देना, आप कहीं पर पहले क्लिक करो फिर लिखना स्टार्ट करना। एक बार फिर से देख लो, RCC एंटर मारो, देखो दो दो कर्सर हैं, अगर कुछ लिखना स्टार्ट करोगे ना दो जगह लिखा आएगा, ये देख रहे हो। तो ऐसा नहीं, ठीक है। क्या करना है, जैसे ही आ जाए ना कहीं पर क्लिक कर देना, तो ये दो है ना, ये जो कर्सर है ये दो और एक, ये गायब हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा बस, ध्यान रखना। तो ये यूज करने से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। टॉपिक पर आते हैं वापस, कंपोनेंट के लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे और आपके सामने ये आ गया, ठीक है। देखिए आपके सामने, जब कंपोनेंट डॉम पर आता है, माउंटिंग फेज बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर रेंडर कंपोनेंट डेट माउंट, और जैसे ही स्टेट में अपडेट करोगे तो अपडेट फेज में चला जाएगा। उसमें क्या होते हैं, रेंडर कंपोनेंट डेट अपडेट, फिर से देखो रेंडर कंपोनेंट डेट अपडेट, और जैसे ही कंपोनेंट को डॉम से रिमूव करते हो कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये बहुत नॉर्मल सी लाइफ साइकिल हमने स्टडी करी थी, आज हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल, उससे थोड़ा सा डेप्थ में। हो सकता है इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इधर रहिए बस आप यहाँ पे। अब देखो जब भी हेल्प चाहिए हो कहीं पर भी क्लिक करो, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये माउंटिंग के टाइम पर भी चलता है, अपडेट के टाइम पर भी चलता है। अच्छा ये देखो रेंडर से पहले शुड कंपोनेंट अपडेट, इसको मैं लेके आऊंगा, थोड़ी देर वेट करो, पहले यहाँ देखो शुड कंपोनेंट अपडेट, यहां से शुरू करते हैं आज।
और यहाँ देखिए आपके सामने पिक्चर में नजर आ रहा होगा आपको, ये पिक्चर कैसी आई थी, नॉर्मली इस तरह से होता है, हमने इस पे क्लिक करा, आ गया। तो शुड कंपोनेंट अपडेट, देखो यहाँ पर ना दो वेज हैं, एक पे क्रॉस लगा हुआ है, एक पे ये जा रहा है सीधा। तो नॉर्मली क्या होता है, अपडेट के टाइम पर रेंडर कॉल होता है, बट रेंडर से पहले मैं ये लगा रहा हूँ शुड कंपोनेंट अपडेट। अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो आगे जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेगा तो रेंडर कॉल ही नहीं होगा इस केस में। मैं करके दिखाता हूँ, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये रहा, इसे हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, कहीं पर भी रख दो कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। शुड कंपोनेंट अपडेट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉप्स है, नेक्स्ट स्टेट है, इनकी वैल्यूज को भी आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कंसोल में, ठीक है। यहाँ देखो रिटर्न ट्रू, बाय डिफॉल्ट तो रिटर्न ट्रू होता है, यहाँ पे देखना क्या होगा अभी। अभी कॉल नहीं होगा ये देखो ना, माउंट के केस में नहीं है ये ना, रेंडर है, कंस्ट्रक्टर है, रेंडर है, कंपोनेंट इन माउंट है, फ्रॉम कंस्ट्रक्टर रेंडर कंपोनेंट इन माउंट चल रहा है। अब देखो मैं स्टेट बदलने वाला हूँ, जैसे स्टेट बदलेंगे स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट फेज में जाएगा। अब देखो शुड कंपोनेंट अपडेट, रिटर्न ट्रू दिया होगा ना, तो सब चीज चलेगी। फ्रॉम शुड कंपोनेंट अपडेट रेंडर फ्रॉम कंपोनेंट इट अपडेट। अब देखो ये पहले आ रहा है, नेचुरली ये पहले ही आएगा ना, शुड कंपोनेंट अपडेट। रिटर्न ट्रू था तो आगे हो रहा है, चल रहा है, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, ये देख रहे हो अपडेट हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। 5 6 7 8 9 10, ये देखो जब भी क्लिक करते हैं ये चलते हैं क्योंकि अपडेट हो रहा है, ठीक है ना, अपडेट के टाइम पे ये है। ओके, और ये करते हैं तो सब कुछ सही है अभी तक। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू ना करूं पर मैंने यहाँ पे कर दिया फॉल्स, अब देखना क्या होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिख रहा हूँ, अब देखो रिफ्रेश करो, कंस्ट्रक्टर रेंडर कंपोनेंट इन माउंट, माउंट फेस हो गया है, ये देखो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखो यहीं पे जाके अटक रहा है, आगे जा ही नहीं रहा, देखो काउंट भी नहीं बढ़ रहा, आपको दिख नहीं रहा एक्चुअली में, ये देखो क्योंकि यहाँ पर देखो ना अटक गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स का मतलब है यहाँ पर रुक गया, ये वाला रेंडर आगे गया ही नहीं। अब इसकी रिक्वायरमेंट कब आती है, बिल्कुल आ सकती है इसकी रिक्वायरमेंट, हो सकता है स्टेट में अपडेट ही ना हुआ हो, मैंने बताया था इनको कंसोल करके देखो। ये डिपेंड करता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि अपडेट तक ना पहुंचे वो, तो ये अगर रोक देंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये देखो रेंडर चलेगा ही नहीं दोबारा, गॉट इट। तो रेंडर नहीं चल रहा है, रिक्वायरमेंट आती है जब हमें ये चीज चाहिए होती है तो हम करते भी हैं, बहुत कॉमन नहीं है ये बट रहता है। क्या सिचुएशन हो सकती है कि रेंडर दोबारा ना चले, आपको बताता हूँ। मान लीजिए स्टेट की वैल्यू ही अपडेट नहीं हुई, कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस हो गए, राइट, तो इस केस में रेंडर को दोबारा कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपको वैल्यू दिख रही है वही वैल्यू फिर दोबारा है, तो रेंडर दोबारा कॉल क्यों करा जाए, कोई रीजन नहीं बनता। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, उस केस में उन्होंने रखा हुआ है आपके सामने। तो जब तक आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करोगे, अगर आपने दिया है तो फिर आपको करना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स, अगर नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉल्स है, मैं देखो अब कर रहा हूँ रिटर्न ट्रू, अब काम करेगा, गॉट इट। तो ये एक सिचुएशन है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, ये देखो रेंडर के बाद अपडेट चल रहा है, रेंडर भी हो गया, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो हमने देख ही लिया है, कंपोनेंट डिड अपडेट है ना, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये कोडिंग हमने कर रखी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर देखो कितने आर्गुमेंट हैं, मतलब ये पैरामीटर हैं कितने, 3, कॉपी कर लो,
ठीक है, और ये भी कर देते हैं, कौन से वाला, दिस वन, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये भी रख देते हैं, कॉपी, ठीक है। ओके, अभी सिर्फ उसका फ्लो दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो आप, यहां देखो अब माउंट हो गया, ये देखो आंसर, फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, फ्रॉम रेंडर, फ्रॉम कंपोनेंट डेट माउंट, ये देखो माउंट वाला फेस हो गया पूरा आपका। अभी ये बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, ये रह गया सिर्फ, बाकी देख लेते हैं पहले। अब मैं देखो स्टेट बदल रहा हूं, जैसे स्टेट में बदलाव होगा, ये देखो ना, तो अपडेट वाले फेज में जाएगा, उसमें शुड कंपोनेंट अपडेट है, रेंडर है, ये वाला और दिस वन है, ठीक है। ये देखो, अब एक वार्निंग को पहले समझना है, इसको मैं आपको ठीक करना बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये देख लो, फ्रॉम शुड कंपोनेंट अपडेट ये भी चला, रेंडर भी चला, फ्रॉम गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ये भी चला और ये भी चला, ठीक है। अब पहले ये समझते हैं वार्निंग क्या कह रही है, देखो, अ स्नैपशॉट वैल्यू और नल मस्ट बी रिटर्न, यू हैव रिटर्न अनडिफाइंड। बताता हूं क्या होता है यहाँ पे, ये पहले चल रहा है, ये बाद में चल रहा है, ठीक है। यहां से आप जो भी रिटर्न करोगे, कुछ भी यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, अगर ये आप नल करते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ये वैल्यू स्नैपशॉट के पास आके मिलेगी, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज दिखाता हूँ एक बार, सही है, और इनको भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो, इतनी डेप्थ में जाने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपको पता है तो आपके पास एक एज है। स्नैपशॉट के अंदर वही वैल्यू आएगी जो यहां से आप रिटर्न करोगे। अब इनमें क्या आएगा, मैं आपको चला के दिखाता हूं, यहाँ देखिए, माउंट वाला फेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखो अब अपडेट वाला, फ्रॉम शुड कंपोनेंट अपडेट, फ्रॉम रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये जो ब्लैंक आ रहा है ना, इसका मतलब है प्रॉप्स में कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास, ये प्रॉप्स की वैल्यू है और ये स्टेट की वैल्यू है, ये देखो, राइट। यहाँ पर देखो नल है, क्यों नल है, क्योंकि यहाँ से देखो नल गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट का, नंबर का, स्ट्रिंग का। एक डमी वैल्यू लेके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, यहां से आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, चाहे वो नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, वट एवर इट इज, जो भी यहां से रिटर्न होगा वो आपको यहां मिलेगा इस स्नैपशॉट के अंदर। फिर से देखते हैं इसको चला के, ये देख रहे हो, डमी टेक्स्ट गोज हियर। एक्चुअली पता क्या होता है, देखो, अपडेट करने से पहले ना ये आपको वैल्यूज देता है स्नैपशॉट में। काउंट की वैल्यू 5, मतलब स्टेट की वैल्यू 5 थी। ये आपको मौका देता है यहाँ पे कि अगर कुछ भी यहाँ पर अगर आप सेव करना चाहो कहीं पर कुछ भी तो कर सकते हो। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, अपडेट करने से पहले आपको पूरा मौका दिया जाता है प्रॉप्स की वैल्यू और स्टेट की वैल्यू। अगर आप उसे कहीं पर सेव करना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं, कहीं पे स्टोर कराना चाहते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट ओवर हेयर, यू हैव अ चांस। क्योंकि देखो ना, एक स्टेप पीछे चल रहा है ये, तो आपको ये पूरा चांस दे रहा है यहाँ पे। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो यहाँ से। हो सकता है कोई आपने प्रोसेसिंग यहाँ पे करी, कुछ रिटर्न हुआ यहाँ से, तो वो स्नैपशॉट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चलते हैं ये वाले, ठीक है। तो कौन कौन सा रह गया अब,
सिर्फ ये वाला रह गया है जो आपको मैंने अभी नहीं बताया है। तो अगला एग्जांपल मैं आपको इसके साथ बताऊंगा, लेकिन इसके साथ मुझे आपको बताना पड़ेगा ना, अपडेट के फेस में प्रॉप्स में चेंज करने पर भी आता है, सिर्फ स्टेट से नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे कोड में, तो लेट मी सेव इट। आई नो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, कह सकते हो। यही रीजन है कि फंक्शन कंपोनेंट ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऊप्स का और ये वाला जो सिंटेक्स है पसंद नहीं है। राइट, SRC कॉपी पेस्ट, ये हमारे आज का पहला एग्जाम्पल। अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं और आपको मैं वो बता रहा हूं जो हमारा एक ये वाला बच गया है, दिस वन, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ओके, अब जो एक्स्ट्रा थे मैं उसको निकाल रहा हूं। इनकी मुझे जरूरत नहीं है ना, तो ऑलरेडी हमने देख ही लिए हैं। एक ठीक है एग्जाम्पल था सिंपल सा। ठीक है, इस बार हम काउंट की वैल्यू वहां से भेजेंगे, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, मैं यहां से ये हटा रहा हूं। ठीक है, स्टेट में चेंज नहीं करेंगे इस बार। आपको इस कोड को रन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देख लो आपके सामने, सिर्फ इतना ही है और ये रिमूव हो रहा है बस। स्टेट अपडेट करने का कुछ नहीं रखा यहाँ पे, क्योंकि अपडेट वाले फेस में स्टेट के साथ साथ प्रॉप्स में चेंज करने पर भी हो जाता है। तो प्रॉप्स वाला मैकेनिज्म कहाँ करेंगे, जहां से हम डेमो को एक्सेस कर रहे हैं, यहां से। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहां पर हम लेंगे कुछ कॉन्स्ट नंबर, सेट नंबर। एक बार आपको मैं चला कर दिखा रहा हूं, यूज स्टेट। एक नंबर ले रहा मैं यहाँ पे 1000 इनिशियली, सही है। नंबर के अंदर ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, और इसको एक्सेस कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। अब यहां ध्यान से देखिए, ठीक है, गौर से। अब देखो, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं। ये देखो मैंने कॉपी किया, इसको मैं कहीं पर भी रख सकता हूं यहाँ पे। ये माउंटिंग के टाइम पर भी चलता है और अपडेट के टाइम पर भी। ये देखो ये वाला माउंट के टाइम पर भी है, अपडेट के टाइम पर भी है, और अपडेट के अंदर प्रॉप्स में चेंज होने पर भी आता है वो। यही मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो सामने क्या लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी। Get derived state from props is invoked right before calling the render method, both on the initial mount and on subsequent updates. ध्यान से पढ़ना, it should return an object to update the state or null to update nothing. या तो इसको null रिटर्न करना है या तो इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है स्टेट को अपडेट करने के लिए, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो कोडिंग करते हैं यहाँ पे। पहले तो लिख लेते हैं console.log from get derived state from props, और यहां पर आप दिखा सकते हो कि भाई props में क्या है इसके पास और स्टेट में क्या है। ठीक है, और अभी मैं कर रहा हूं रिटर्न नल, पहली चॉइस रिटर्न नल। अब देखो ये माउंट के टाइम पर ध्यान से देखना, नंबर में 1000 है,
नंबर तो प्रॉप्स है ना, हमने यूज नहीं करा वो अलग बात है। अब 1000 कहां से आया, एक बार फिर दोबारा दिखा रहा हूं आपको। ये देखो यहाँ पे नंबर में, यहाँ पर 1000 गया, ये देखो ये रहा 1000 इधर आ गया, तो नंबर में क्या आ गया 1000। तो यहाँ पर ये प्रॉप्स में क्या दिखा रहा है आपको, ये देखो प्रॉप्स की वैल्यू, इसमें स्टेट की वैल्यू। चलिए देखो ध्यान से, तो इनिशियली अभी प्रॉप्स में ये है और स्टेट में ये है, ये सिर्फ माउंटिंग हुई है अभी तक, अभी अपडेट में गया नहीं। अपडेट में कब जाता है, जब स्टेट में अपडेट करते हैं, वो तो हमने लॉजिक यहाँ से हटा ही रखा है। ये करेंगे तो सिर्फ अनमाउंट वाला जा रहा है। तो इसमें चेंज करने के लिए प्रॉप्स में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक और बटन बना रहा हूं, अपडेट नंबर, सेट नंबर, 1000 की जगह कर दिया मैंने 5000। इट वाज 1000, नाउ आई एम मेकिंग इट 5000। प्रॉप्स में चेंज हो रहा है ना, देखो प्रॉप्स में चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है समझिए ध्यान से। इनिशियली जब ये चलेगा पहली बार, ट्रू वीबीएल के अंदर है, क्या वीबीएल ट्रू है, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, तो ये 1000 चला गया इसके अंदर। जब हम अपडेट नंबर पे क्लिक करेंगे तो 5000 करेंगे। जब हम इसके थ्रू इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा, इसकी भी तो लाइफ साइकिल है ना। जब आप स्टेट अपडेट करते हो तो ये भी दोबारा रेंडर होगा, जब दोबारा रेंडर होगा, ठीक है, तो वीबीएल में क्या है, ट्रू है वीबीएल में, वो तो चेंज करा नहीं हमने, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा 5000, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी है। करके देखते हैं, ये आपका हो गया माउंट वाला फेज। अब देखो अपडेट नंबर प्रॉप्स में चेंज होगा, वो भी अपडेट फेज में लेके जाएगा, देखो इसको आ गया ना अपडेट फेज में। फ्रॉम गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये देखो नंबर में 5000 है, ठीक है, काउंट में 0 है, फ्रॉम रेंडर, फ्रॉम कंपोनेंट डेट अपडेट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो इधर क्यों नहीं आया, वो मैं आपको अभी करके बताऊंगा। उसका रीजन है हमने यहाँ पर रिटर्न नल कर रखा है, और जबकि ये देखा जाए तो माउंट के टाइम पर भी चलता है, अपडेट के टाइम पर भी चलता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक ऑप्शन तो ये थी, मैं कमेंट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन, काउंट कॉलन प्रॉप्स डॉट नंबर, दैट्स ऑल। बस देखो आपके सामने ये इनिशियली था, आप ध्यान से देखना, हो गया चेंज। फिर दोबारा देखो माउंट, अपडेट वाला में कैसे लेके जाएंगे, या तो स्टेट में चेंज करो या तो प्रॉप्स में चेंज करो। स्टेट वाला चेंज पहले बता चुका हूं, प्रॉप्स में चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। तो इनिशियली नंबर में 1000 है, अब नंबर में 5000 है। गॉट इट, ये पिछली दिखाता है, ये पिछली वाली, अब तो चेंज हो गया ना ये वाली। यहाँ पे देखो रेंडर भी आ गया, और उसके बाद फ्रॉम कंपोनेंट डेट अपडेट, और ये क्या करेगा कंपोनेंट विल अनबाउंड। तो ये आपको मैंने एग्जांपल देके बताया है सिंपल तरीके से। आई नो थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा स्ट्रेंज है, एक ही तरीका है, आप इसको बार बार ये पिक्चर को ओपन करके, डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको बार बार देखिए, इसको करने का अभ्यास करो। करोगे तभी हेजिटेशन जाएगी, तभी आप इसमें अच्छा कर पाओगे। कॉपी पेस्ट, मैं आपको याद दिला देता हूं, ये ऐसी चीज थी जो इंटरव्यू के अंदर आती है, तो जरूर प्रिपेयर करके जाना जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ। प्रोजेक्ट में यूज भले ही मत करो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपको मैंने लाइफ साइकिल का आइडिया दे दिया, दैट्स ऑल फॉर लाइफ साइकिल। अब आगे देखते हैं जो हमारे अगले कोर्स। अब तो कुछ बोरिंग चीज नहीं होगी ज्यादा, यही थोड़ा बोरिंग टाइप था बट जरूरी था करना। देखो तो क्लास कंपोनेंट हमने देखे कैसे बनाने हैं, सही है। अब हमारे पास ये दो चीजें हैं, प्योर कंपोनेंट और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो ये हमने आज वाइंड अप करनी है इसको भी, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसके बेसिक्स हमने कर लिए, और हम ये आज कवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से
मैं शुरू करने जा रहा हूं रिडक्स, याद रखना इस शनिवार से, सैटरडे से, 29 से। तो 29 अक्टूबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिडक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कंपनीज में इसको यूज करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये भी हम सीखेंगे। इसमें भी क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल होगा और फंक्शन कंपोनेंट का भी होगा। इसके अंदर भी कुछ आपको हुक्स मिलेंगे, वो भी हम करेंगे। आपकी मर्जी है, बट आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट आप बना लीजिए बिना रिडक्स के और एक बना लो रिडक्स के साथ। क्लास कंपोनेंट मत यूज करना, फंक्शन यूज कर लेना, इसमें भी हुक्स यूज कर लेना। रिडक्स क्या है याद है ना आपको, यूज कॉन्टेक्स्ट प्लस यूज रिड्यूसर, उन दोनों को मिला के जो काम करते हैं वही रिडक्स से करते हैं। तो कुछ कंपनीज में रिडक्स यूज होता है, कुछ कंपनीज में इसके बदले में क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट प्लस यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो ये हम करेंगे स्टार्ट 29 अक्टूबर से। उसके लिए जरूरी है कि आज हम ये वाइंड अप कर दें। हमारे पास काफी टाइम है अभी, आधे घंटे से ज्यादा, तो हम इसे आराम से वाइंड अप करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले इसको देखेंगे प्योर कंपोनेंट को। चलिए, आई बिलीव मैंने कोड आपको दोनों दे दिए हैं, या अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं। याद रखना जो लोग थोड़ा सा लेट आए हो, ये एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे रिएक्ट जेएस कोड स्निपेट्स, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स। ठीक है, इनका क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। क्लास कंपोनेंट बनाना है तो पूरा कोड खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट में लिखो आरसीसी, टैब मारो और ये आपके सामने आ गया। ठीक है, आरसीसी की जगह और क्या क्या हो सकता है एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ना आरसीसी, ये यहाँ पे दिया है मैं शॉर्टकट्स। याद है ये वाला था ना, क्लास कंपोनेंट स्केलेटन दैट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल मेथड, आरसीएफसी। ट्राई करें आरसीएफसी, आरसीएफसी। ये देखो आपके सामने, देख रहे हो? एक्सक्यूज मी। तो कहने का मतलब है ये एक्सटेंशंस आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस तरह से काम होता है फटाफट काम करने के लिए। ये देखो, ये वाला भी है, क्लास कंपोनेंट बनाना हो, फंक्शन कंपोनेंट हो, एफएफसी है। ये देखो एफएफसी करके देखिए एक बार, एफएफसी मतलब उन्होंने बना रखे हैं। थोड़े से आप याद करना यहाँ से क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अंकित, ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन के बारे में मुझे पता नहीं है एक्चुअली। मैं सर वो सिंपली सर जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया ना, उसको सर वो कन्वर्ट कर देता है इन कोड में, रियल टाइम। कोड में मैंने यूज नहीं करा। जैसे कि सर कोई एरे की मेथड है, उसके अंदर हमको क्या करना है, उसके थ्रू क्या दिखाना है, रिवर्स करना है, स्प्लाइस करना है, तो सर जैसे ही वहाँ पे हाउ टू रिवर्स एन एरे, तो सर जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया, सर वीएस कोड में भी अवेलेबल है, क्रोम पे भी अवेलेबल है, जैसे चाहे वैसे कर सकते। बस वो सर रियल प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट कर देता है। मैं ट्राई करूंगा, मैं तो ही बोल सकता हूँ, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, या बट एनी हाउ, या थैंक्स फॉर दिस, आई विल चेक दिस ब्लैक बॉक्स। तो आप ना ये एक्सटेंशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको तो एक्सटेंशंस में रिकमेंड करूंगा अब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको अल्टीमेटली बनाने तो प्रोजेक्ट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, राइट? तो अब टाइम आ चुका है कि अब आप इनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर सकते हो। मीटिंग खत्म होने वाली है, आप इसको दोबारा ज्वाइन करिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्योर कंपोनेंट्स के साथ और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के साथ। अब बोरियत वाली चीजें जा चुकी, अब कोई बोरियत नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये वाइंड अप करते हैं। हाँ, रिडक्स के टाइम पे थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट थोड़ा सा बोर करेगा, वो थोड़ी देर के लिए, बट उसे भी करना ही है। वहां पर भी आप फंक्शन कंपोनेंट के साथ काम कर सकते हो, हुक्स के साथ। वहां पर भी आपको हुक्स मिलेंगे एक अलग तरह के, 2 हुक्स आपको बताऊंगा वहां पर भी।
ठीक है, तो हुक्स का टॉपिक कभी आगे कंटिन्यू रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आई वाज सेइंग कि अभी हुक्स का टॉपिक वाइंड अप नहीं हुआ है, रिएक्ट 18 में भी कुछ हुक्स आए हैं, वो भी आपको मुझे ठीक है करवाने हैं इस बैच में। चलिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। हाँ जी बोलो। रिडक्स में आप क्लास कंपोनेंट और जो फंक्शन कंपोनेंट है दोनों के साथ ही बताओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बताऊंगा। ओके। लेकिन मैं वही रिकमेंड करूंगा, वहां पर भी फंक्शन कंपोनेंट से काम करना इजी है काफी रिडक्स के अंदर, और क्लास कंपोनेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मुझे करवाने दोनों हैं। तो क्लास कंपोनेंट नॉलेज के लिए कर लेना, और रिडक्स के अंदर भी आप सारा काम फंक्शन कंपोनेंट से कर सकते हो, ठीक है? यस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आरसीसी अभी याद रखना, ठीक है, ये क्या है? तो जैसे ही हमने करा आपके सामने ये ऑप्शन आ गई। हाँ, जैसे ही आ जाओ एक बार कहीं पे क्लिक कर देना, ठीक है, मूव ऑन। अब ये आ गया यहाँ पे H1, यहाँ पे लिखा आएगा ऐप कंपोनेंट, ठीक है। सेव कर रहे हैं, रन करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, मूव ऑन। अब टॉपिक है प्योर कंपोनेंट। अब ये होता क्या है, तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने अब दो सिंपल सिंपल कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। रेगुलर कंपोनेंट पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ कॉम्प लिख के छोड़ रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में। रेगुलर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, ये देखो इसकी बात हो रही है। ठीक है, और रेंडर में आ गए। रेंडर फ्रॉम रेगुलर कंपोनेंट, और यहां पर मैंने वैल्यू दिखा दी। एक वहां से ना वैल्यू लेके आएंगे हम प्रॉप्स के अंदर, बस उसको दिखाना है मुझे यहाँ पे। अब एक और कंपोनेंट बना रहा हूं, नाम प्योर दे रहा हूं, बट अभी काम वही रेगुलर वाला कर रहा हूं सारा। ठीक है, और यहां पर भी एक सिंपल देख लो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाम के अलावा। ये देखो, रेंडर फ्रॉम रेगुलर कॉम्प, रेंडर फ्रॉम प्योर कॉम्प। प्योर कंपोनेंट का शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ से एक्सेस कैसे करना है वो देखिए। इंपोर्ट रेगुलर, इंपोर्ट प्योर, रेगुलर, और बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए HR दे दिया। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट ले रहा हूँ, उसमें नेम दिया मैंने कपिल, ठीक है। नेम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और यहाँ पर आ रहा है नेम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, सही है।
नेम के अंदर मैंने ना वैल्यू भेज दी स्टेट वाली और उनको यहाँ पर मैंने इधर दिखा दिया। जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर हम जो भी भेज रहे हैं और उसको तो यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू ही एक्सेस करोगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है, जितना हमें ऑलरेडी पता था हमने वही करा यहाँ पे। ये देखो ये भी आ गया। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, यहाँ पर भी रेंडर है, यहाँ पर भी ले लेते हैं यहाँ पे एक लाइन रेंडर फ्रॉम ऐप, सिंपल। और अच्छा रहेगा थोड़े से ना यहाँ पे स्टार दे देते हैं। ओके, हम थोड़ी सी ना ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे अभी हम यहाँ पे, और यहाँ पर भी थोड़ा सा। चलिए देखिए आपके सामने सिंपल है, रेंडर फ्रॉम ऐप, रेंडर फ्रॉम रेगुलर कॉम्प, रेंडर फ्रॉम प्योर कंपोनेंट, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं हर 3 सेकंड के बाद। रिक्वायरमेंट को ध्यान से सुनो। नेम में कपिल दिया हुआ है, मैं कपिल को कुछ और करना चाह रहा हूं आफ्टर 3 सेकंड। अब कोडिंग कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है रेंडर में तो रिटर्न हो गया तो कोडिंग हो ही नहीं यहाँ पे। कहाँ करेंगे, माउंट के टाइम पे, रेंडर के बाद जो फंक्शन आता है, जो मेथड है, क्या नाम है उसका, कंपोनेंट एड माउंट। माउंटिंग के टाइम पे रेंडर के बाद ये वाला मेथड चलता है, तो इसके अंदर हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, सेट इंटरवल, एरो फंक्शन पास कर देते हैं, 3 सेकंड के बाद चलेगा, आफ्टर एवरी 3 सेकंड दिस डॉट सेट स्टेट। देखो कपिल से मैंने कर दिया कपिल शर्मा। अब प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान देना, जब माउंटिंग होगी, माउंटिंग का मतलब जब ये ऐप कंपोनेंट आपका डोम पर आएगा, माउंट होगा, माउंटिंग फेज में रेंडर के बाद ये वाला मेथड चलता है, ये आपको मालूम है। माउंट के टाइम पे, अपडेट के टाइम पे नहीं चलता, केवल माउंट के टाइम पे। if you still in doubt, let me show you with that graph, with that picture actually. Excuse me. देखो जब तक ये याद ना हो जाए ना आपको, आप इसका क्या करो, एक प्रिंट आउट लेके दीवार पे चिपका लो अपने सामने। ये एक्स्ट्रा है लेकिन ये मिनिमम आने ही आने चाहिए आपको, इनसे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। ये भले ही थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा बहुत ये आइडिया रहो, ट्रू है तो आगे जाएगा, फॉल्स है तो नहीं जाएगा, हल्का फुल्का, बट ये तो आपको रटना ही रटना है। बिलीव मी, इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। एनीवेज, माउंटिंग के टाइम पे रेंडर के बाद ये वाला चलता है, अपडेट के टाइम पे नहीं चलता, वो अलग है। हम इधर बात कर रहे हैं कंपोनेंट एड माउंट। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। अब देखो गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से देखना। हर 3 सेकंड के बाद ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और देखो उधर चेंज नहीं हो रहा है वहां पे, ये देख रहे हो। फिर से देखो, कपिल था, कपिल के बाद कपिल शर्मा हुआ, तो ये चलना बनता था उनका। अब फिर कपिल शर्मा का कपिल शर्मा हो रहा है, तो फिर ये बार बार क्यों चल रहे हैं, ये देख रहे हो प्रॉब्लम। ये चले तीनों हर 3 सेकंड के बाद, जबकि लॉजिक वाइज चलने नहीं चाहिए, क्योंकि कपिल शर्मा ही है। फिर से देखो, इनिशियली इट वाज कपिल शर्मा, चलने बनते हैं, अब नहीं चलने बनते ये, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हो रही है यहाँ पे। बताता हूँ, ये बिहेवियर होता है एक्चुअली में। जैसे ही स्टेट अपडेट होगी, रेंडर दोबारा चलेगा, तो रेंडर दोबारा चलेगा तो ये भी दोबारा चलेंगे। देखो आपके सामने यही पढ़ा हुआ ना हमने, इधर जो डायग्राम में क्या पढ़ा हुआ है, रेंडर दोबारा चलता है जैसे स्टेट अपडेट होती है, और स्टेट अपडेट तो हर 3 सेकंड के बाद हो ही रही है। 3 सेकंड गुजरे ये कोड चलेगा। तो कपिल जब कपिल शर्मा करा तो ये चलने बनते थे,
जब कपिल शर्मा, फिर दोबारा कपिल शर्मा, फिर कपिल शर्मा, तो फिर ये बार बार नहीं चलने चाहिए ना। कुछ कर सकते हैं इसका इलाज? बिल्कुल, आप यहाँ पर प्योर कंपोनेंट यूज करो, ना कि नॉर्मल कंपोनेंट रेगुलर। अब ध्यान से देखना इसको, सिर्फ यही एक चेंज कर रहा हूं मैं। इस वाले और इस वाले में केवल एक बदलाव करा है। यहाँ पे रेगुलर कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं रेगुलर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। ये आपको हो गया प्योर कंपोनेंट। ये देखो, इनहेरिट करा प्योर कंपोनेंट से। अब देखो कोई चेंज नहीं है कोड में। यहां देखना, अब कपिल था, 3 आए, कपिल शर्मा, तीनों चले। अब देखो प्योर वाले ने चलना बंद कर दिया। प्योर वाला कहता है मैं रेंडर करूंगा ही नहीं अब। फिर दोबारा देखिए आपके सामने, कपिल रेंडर हुए तीनों, कपिल शर्मा 2 रेंडर। अब देखो प्योर वाले ने चलना ही बंद कर दिया, क्योंकि प्योर वाला कहता है कि जरूरत नहीं है चलने की, कपिल शर्मा ऑलरेडी है, अब भी कपिल शर्मा है, तो रेंडर दोबारा कॉल क्यों करा जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे प्योर कंपोनेंट, देखो प्योर कंपोनेंट इज सिमिलर टू कंपोनेंट। द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट कंपोनेंट डज नॉट इंप्लीमेंट शुड कंपोनेंट अपडेट। याद आया? अगर मैं आपको ये दिखाऊं पिक्चर, यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, ये थोड़ा सा डिलीट कर पाओगे आप? ये ध्यान से देखना, शुड कंपोनेंट अपडेट। ओके, रेंडर की क्या जरूरत है आपको सही में? कपिल से कपिल शर्मा हुआ तो जरूरत है, कपिल शर्मा से फिर कपिल शर्मा, फिर कपिल शर्मा, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको दोबारा। ये देखो, कंपोनेंट इस चीज को बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट नहीं करता, जबकि प्योर कंपोनेंट करता है। लेकिन आप ये काम कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हो खुद का लॉजिक लगा के। उन्होंने आपको तरीका दे रखा है, ये आप मेथड लेके आओ, कोडिंग करो कि क्या वाकई में रेंडर की जरूरत है, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, इट्स टोटली अप टू यू। तो कंपोनेंट के अंदर ये चीज की जा सकती है लॉजिक लगा के। प्योर कंपोनेंट में ये चीज उन्होंने आपको दे रखी है ऑलरेडी। जरूरत होगा तो रेंडर आएगा, जरूरत नहीं है तो रेंडर चलना बंद हो जाएगा। फिर से देखो, कपिल से कपिल शर्मा चलना बनता है। ये देखो, रेंडर फ्रॉम प्योर कंपोनेंट। अब कपिल शर्मा से फिर कपिल शर्मा, फिर नहीं चलाएगा रेंडर वो। देख रहे हो? तो ऑप्टिमाइज कौन कर रहा है? नेचुरली प्योर कंपोनेंट। तो ये प्योर कंपोनेंट का मुझे आपको एक एग्जांपल देना था, सिंपल वे में। आई होप यू गॉट द होल आइडिया। एक ही फर्क है, रेगुलर कंपोनेंट इसको बोलते हैं, इसकी जगह पे अगर आप प्योर यूज करते हो तो फिर ये बन जाता है। यही बिहेवियर अगर आप यहाँ लेना चाहते हो तो फिर आपको शुड कंपोनेंट वाली जो, इसको फिर आपको खुद कोडिंग करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे, ये वाले, ये क्या वैल्यू दे रहे हैं, क्या पिछली थी, क्या अब है, क्या जरूरत है रेंडर की, क्या नहीं है। इट्स बेटर या SRC कॉपी, इसको मैं स्टोर कर रहा हूं और नाम मैं वही दे रहा हूं इसको, प्योर कंपोनेंट। राइट, पहले 1 वाला पढ़ना, फिर 2 वाला, फिर ये है प्योर कंपोनेंट, सेपरेट टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, कुछ लाइंस हैं, जैसे होता है ना स्टेटफुल जहां पर स्टेट है, स्टेटलेस जहां पर स्टेट नहीं है, फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट। नाउ यू नो। एक बचा है, वो भी देखते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। चलिए, ये कोई एडवांस टॉपिक नहीं है, एज पर थ्योरी तो एडवांस है, बट है ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में। ये देखो, ये देखो उन्होंने एडवांस में दिया हुआ है ये, बट आई डोंट थिंक कि ये एडवांस टॉपिक है। बहुत ही सिंपल चीज उन्होंने दे रखी है और ये कर लेते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा एग्जांपल रिडक्स के अंदर भी आएगा देखने को। तो ये अगर आ जाएगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ही बेहतर होगी। सिर्फ इतना याद रखो बस, इसी लाइन के बेस पर मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। A higher order component is a function that takes a component and returns a new component. That's all. तो पहले यहां देखते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स टॉपिक का नाम है जो हम अब कवर करने वाले हैं।
ठीक है जी, यहां देखो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज एन एडवांस्ड टेक्निक इन रिएक्ट फॉर रीयूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज करता है, एडवांस टेक्निक है, बट इन माय ओपिनियन कुछ एडवांस नहीं है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज करते हो आप ये, और बनाते कैसे हैं, ये एक फंक्शन होता है जो कंपोनेंट लेता है और बदले में नया कंपोनेंट रिटर्न करता है। तो इन्हीं कुछ लाइंस के बेस पर ये मैं आपके सामने इंप्लीमेंट करने वाला हूं इसको। एक बार फिर से देख लो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज करने के लिए एक टेक्निक है इन रिएक्ट फॉर रीयूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। यहां देख लो, मोर प्रिसाइजली, कॉन्क्रीटली, HOC is a function that takes a component and returns a new component. HOC एक फंक्शन है जो कंपोनेंट लेता है और आपको नया कंपोनेंट रिटर्न करता है। टेक्स अ कंपोनेंट का मतलब है ये, मतलब अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, राइट। तो इस लाइन को ध्यान दीजिए बस। तो इसी लाइन के बेस पर मैं आपके सामने ये इंप्लीमेंट करने वाला हूं। चलो, let's move on to the last topic for today. बैक टू स्क्वायर वन चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट J, या ऑल फाइन। एक कंपोनेंट बनाते हैं सिंपल, स्टूडेंट। स्टूडेंट कंपोनेंट, और ये दो चीजें लेके आएगा वहां से, नेम एंड एज। ठीक है, सिंपल। एक्सेस करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, नेम अमित कपूर, एज 21। देखो, ये दो चीजें मैंने भेजी है वहां से। स्टूडेंट कंपोनेंट है, नेम की हो गया अमित कपूर वैल्यू, एज की है 21 वैल्यू। तो ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से हम रिट्रीव कर सकते हैं। वी नो दिस थिंग, राइट। ये तो आपके सामने चल भी रहा है। तो अब एज पर थ्योरी, अब मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा एक फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। कैसे करेगा ये काम, चलिए शुरू करते हैं। आई बिलीव यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, फाइल का नाम मैं ले रहा हूं employee.js, वो जो मर्जी लो आप। फंक्शन का नाम भी मैं ये ले रहा हूं, एम्प्लॉय। अब स्टूडेंट को एम्प्लॉय तो बनना है ना आगे चल के, या अपना बिजनेस भी कर सकता है नेचुरली, वो भी है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे, देखो ये पढ़ेंगे साथ साथ और साथ साथ इंप्लीमेंट करेंगे। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तरह का फंक्शन है, हाँ जी, फंक्शन बन चुका है। आगे क्या लिखा हुआ है, दैट टेक्स अ कंपोनेंट, वो हम करते हैं। कंपोनेंट को रिसीव करने के लिए पैरामीटर तो लेना पड़ेगा ना, पैरामीटर को टू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट, तो ये नया कंपोनेंट तो अंदर बनाना पड़ेगा।
बनाते हैं, अंदर क्लास बनाओ, फंक्शन बनाओ, आपकी मर्जी। ये देखो नया कंपोनेंट लिखा हुआ ना, रिटर्न्स अ न्यू कंपोनेंट दैट टेक्स अ कंपोनेंट, पुराना कंपोनेंट इसमें रिसीव करेगा वो, और बदले में नया कंपोनेंट रिटर्न करेगा। तो उसका नाम दे रहा मैं न्यूज टू, एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ये देखो रिटर्न एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, आपके सामने धीरे धीरे कर रहा हूं मैं। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक तरह का फंक्शन है, देखो जी फंक्शन है बिल्कुल, है ना, दैट टेक्स अ कंपोनेंट, उस टू के थ्रू रिसीव करेगा और रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और वो रिटर्न करेगा। देख रहे हो ना, बिल्कुल यही चल रहा है। ठीक है, अब इस पे आते हैं, कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज करना है ना, पर्पस तो यही है ना। अंदर आ जाओ, क्लास कंपोनेंट के अंदर जो मिनिमम एक मेथड चाहिए होता है वो होता है रेंडर, सही है। अच्छा टू, अब मैं यहाँ पे दो की वैल्यू, मतलब ये देखो ना, दो की वैल्यू और सप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि HOC EID एम्प्लॉय आईडी, HOC सैलरी की, ये हो गई, ये वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ये दो चीजें मैं यहां पर और सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इंपोर्ट एम्प्लॉय, और देखो यहां पर ऐसे यूज करना है, ये तरीका है इसका, ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, HOC रैपिड कंपोनेंट। तो अब ये स्टूडेंट जाएगा टू के अंदर, ये दो की वैल्यू पेयर यहां से बढ़ा, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे ना, यहाँ पे दो तो ऑलरेडी थे इसके पास, नेम और एज, इसने क्या करे, दो और बढ़ा दिए, ये वाला और ये वाला। फिर इधर आएगा, इनको भी यूज करके देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट HOC, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, HOC EID, ई कैपिटल है, आगे बीच में ना HR दे देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी ना, क्या एनहांस होकर मिला है हमें। सैलरी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट HOC सेल, ये देखो ना, सही है, सेव करा, इसको भी सेव कर लिया। ठीक, देखो चीज इतनी थी, सिर्फ यही यही था तरीका। हमने यहाँ पर क्या करा, ये तो मिल ही रहा था हमें, हमने ये दो चीजें और एक्स्ट्रा हमें मिल गई, किसके थ्रू, HOC के थ्रू। ये देखो, तो पुराना कंपोनेंट को रिसीव करा, दैट टेक्स अ कंपोनेंट, रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। अब यहां पर आपको कुछ वैल्यूज और मिल गई, यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब देखो ये तो गड़बड़ हो गई, ये दिखा रहा है वो गायब हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब वही चीज नजर आएगी जो यहाँ से आ रही है इसके पास। अब यहाँ पर नेम और एज तो मेंशन है नहीं, देखो जब यहाँ पर आया था तब था उसके पास console.log this dot props, देखना यहाँ पे ध्यान से, इधर रेंडर या ठीक है, यहां पर वैल्यूज थी इसके पास, यहां देखो ध्यान से, हेयर नेम में अमित कपूर है, एज में 21 है, इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए वो यहाँ पे लॉस्ट हो गई, सिर्फ दो ही
लेके चल रहा है यहाँ पे। ये दो कैसे मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पर तो है कोई तरीका है इनको यहाँ पर रखने का। आपको पता है ना, आपने कुछ टेक्निक सीख रखी है, स्प्रेड ऑपरेटर भी कोई चीज होती है 3 डॉट लगा के, राइट। ऑब्जेक्ट के वे में मिलती है ना चीजें, ये देखो ऑब्जेक्ट के वे में, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 3 डॉट, दिस डॉट प्रॉप्स। अब जो कुछ भी इसके अंदर था, नेम एज, वो सब कुछ आपको यहाँ पर भी आ गया, साथ में ये दो भी और बढ़ गई। ये देखो अमित कपूर 21, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी आपके सामने। कहने का मतलब ये है, हमने स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया बिना कुछ खास उसमें चेंज करे, क्योंकि हमने कोडिंग यहाँ पर करी हुई है फिर इंक्रीज करने का। तो कुछ इसको इस तरह से समझो आप, हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक टेक्निक है, नॉर्मल सी टेक्निक है रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज करने के लिए, ठीक है। और एचओसी क्या है, एक फंक्शन होता है जो that takes a component and returns a new component, ठीक है। और बहुत ही सिंपल रखा हुआ उन्होंने, अगर आपको डाउट है कंपोनेंट अचानक पूछ ले क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है, व्हाट कंपोनेंट इज। Components let you split the UI into independent reusable pieces and think about each piece in isolation. एप्लीकेशन को आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है, हेडर वाला कंपोनेंट, साइड बार वाला कंपोनेंट, कंटेंट वाला कंपोनेंट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। क्या हर बार यही होगा? क्या हम यहाँ से कोई वैल्यूज नहीं भेज सकते यहाँ पे? और भी ये वैल्यू मैं अपनी मर्जी की भेजना चाहता हूँ, नेम और एज, क्या यहाँ से भेज सकते हैं? मतलब सॉरी, एम्प्लॉय आईडी और जो सैलरी है मुझे यहाँ से भेजनी है, बिल्कुल भेजी जा सकती है। पहले इसको रख लेते हैं कॉपी, इसकी एसआरसी कॉपी पेस्ट, HOC1, HOC का पहला एग्जांपल। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, वैल्यूज मुझे मेरे मतलब की चाहिए, हर बार थोड़े ना ये करेंगे, क्या कहते हैं ये, हर बार नहीं चाहिए। इमेजिन करो आपने कोई पर्सन नाम का एक कंपोनेंट बनाया, आपने ये चीज उसके साथ भी करी, तो पर्सन नाम के जो कंपोनेंट को भी ये दो अवेलेबल हो गई चीजें, है ना। तो जितने मर्जी कंपोनेंट हो, जहां पर भी आप ये कर दोगे तो ये HOC EID, HOC सैलरी उसको मिल जाएगा। आप इस तरह से इसको समझो, ठीक है। मान लीजिए 25 कंपोनेंट हैं, आप ये जिस भी कंपोनेंट पर अप्लाई कर दोगे, उस कंपोनेंट के पास ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो ये फायदा है हमारे लिए। हाँ, वैल्यूज हमेशा ये नहीं रहेंगी, वो हमें आनी चाहिए भेजनी यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ से मैं भेजूंगा सैलरी। अब ये दो चीजें इस्तेमाल कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। इधर आ जाओ, यहीं पे एम्प्लॉय आईडी सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, ये थोड़ा सा दिस मेक सेंस, बेहतर है ना। अब किसी में कुछ किसी में कुछ, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं फंक्शनैलिटी। तो स्टूडेंट कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को हमने इस तरह से इसको बढ़ा दिया। ये देखो, जो उसके पास ऑलरेडी था वो यहां से मिल गया, ये एक्सटेंड होकर मिला, किसके थ्रू? ठीक है, राइट। ये देखो, और ये वैल्यूज कहां से आई हैं? यहां से। अब इसको रन करके देखते हैं, यहां पर अब फिक्स नहीं है कुछ भी। मुबारक हो, ये देखो, आई होप यू गॉट द एसेंस ऑफ इट। तो किसी भी कंपोनेंट के ऊपर हम इस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं HOC। तो ये करने से क्या होगा, जो वो कंपोनेंट होगा, ये तो स्टूडेंट था, पर्सन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, किस तरह से। तो उसके पास ये भी आ जाएगा एक्स्ट्रा और ये भी आ जाएगा, इसको जैसे मर्जी हम यूज करना चाहें कर सकते हैं।
तो ये करने से इसको मिला कैसे, इसके थ्रू पूरी प्रोसेस ये है। बट टेक्स अ कंपोनेंट, जब कंपोनेंट टेक कर रहा है तो पैरामीटर में वैल्यूज भी तो आ सकती हैं, और ये नया कंपोनेंट तो यहाँ से रिटर्न हो ही रहा है। तो इस तरह से है ये एचओसी। ठीक है, चेंज करके देख लेते हैं एक बार। एम्प्लॉय, ठीक है, और फॉर एग्जांपल लाइक दिस, सेव करते हैं, आ रहा प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्गुमेंट और पैरामीटर के साथ। दूसरा एग्जांपल, कॉपी पेस्ट HOC2। सो फाइनली ये टॉपिक भी हमारा वाइंड अप हो गया। अब आज से नहीं, नेक्स्ट क्लास से पहले रिडक्स स्टार्ट करना है। लेकिन लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट है यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्लास के साथ, क्योंकि देखो वो तो करना ही है हमें, तो क्लास करना जरूरी है। शुरुआत क्लास कंपोनेंट से करेंगे, बाद में फंक्शन कंपोनेंट भी है, हुक्स भी है, वो इजी है, आई रिपीट, बट क्लास वाला भी करना है। फॉर गॉड सेक, क्लास वाले के लिए क्लास कंपोनेंट रिवाइज कीजिए आप, जो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे स्टार्ट हुए हैं। रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, कोड आपके पास अवेलेबल है, तो क्लास कंपोनेंट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और उसी का फिर आपको फायदा रिडक्स के अंदर भी होगा। इंटरव्यू के लिए क्लास कंपोनेंट पे फोकस करने को बोला है मैंने, प्रोजेक्ट में भले इस्तेमाल ना करो। रिडक्स के अंदर भी क्लास कंपोनेंट से भी करेंगे और फंक्शन कंपोनेंट से भी। प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहो उसे यूज करके बहुत अच्छे से बना सकते हो आप। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोर्स है जो हम फॉलो करेंगे। तो मेरे एंड पे एक तो देखो आपके ये वाले 2 हुक बच गए हैं अभी, क्योंकि हमने कोर्स कंटेंट अपडेट करा है, और ये आपके दोनों हुए नहीं हैं, ये भी मुझे आपको करवाने हैं। और मैंने बताया था ना, राउटिंग लेटेस्ट 6 वाले तरीके से भी मुझे आपको बतानी है। अंकित एक बार देख लेता हूं मैं, अच्छा याद दिलाया आपने। आई होप मैंने रख दिया है, नहीं तो मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, आज ही अभी चेक कर लेते हैं। आई होप मैंने रख दिया, बट नहीं होगा तो मैं रख दूंगा। तो ये मैं आपको ना ये अपडेट करके बताऊंगा। जो रिएक्ट राउटर डोम हमने किया था 5 वाला, मैं बताऊंगा 6 वाला। एक ये बताना है मुझे आपको, एक ही है हमारी तरफ से बोनस समझ लो, क्योंकि कंटेंट अपडेट करें हमने। ये तो पूरा बता ही चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा, क्लास कंपोनेंट में देखो, क्रिएट करना, डेटा पास करना, स्टेट मैनेज करना, इवेंट हैंडलिंग और माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, कंपोनेंट लाइफ साइकिल बता दिया है। फंक्शन, क्लास, प्योर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी हो चुके हैं। ये शुरू होगा रिडक्स नया टॉपिक। रिडक्स के बाद हम देखेंगे, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये देखो ये वाले हुक्स हैं, यूज सेलेक्टर है, यूज डिस्पैच है। ये यूज करने से रिडक्स में काम करना बहुत ही इजी है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी। और फिर मिडलवेयर भी पढ़ना है, रिडक्स थंक। फिर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट भी आएगी, ये देखो इसके भी सेशंस हैं। तो थोड़ी सी अभी टाइम लगेगा, नवंबर में जाके खत्म होगा। डेडलाइन आपको मैंने ऑलरेडी बता दी थी, उसी के आसपास हम रहेंगे यहाँ पे। ये है तकरीबन जो रखी हुई है मैंने, आई होप कि 19 तक हो जाए। थोड़ा फालतू भी हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश है यहाँ तक हम कर पाएंगे। थोड़ा सा बढ़ भी सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नवंबर में कोशिश होगी कि वाइंड अप हो जाए। ठीक है, और ये रहा आज का। राइट क्लिक, सेंड टू कंप्रेस्ड। ठीक है, ये आपके सामने है। एक बार ड्राइव पे चेक कर लेते हैं कोर्स कंटेंट का भी। ये डाल दिया है मेरे ख्याल से, तो डला हुआ लेटेस्ट वाला ही है ये। ठीक है,
Tuesday, Thursday, Saturday, right? 8:30 p.m. Right click, file upload, desktop, 27th October 22. ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8:30 p.m. ये आपके सामने आ गया है। तो कोड आपके पास आ चुका है और मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूं। ये फाइल है, लेटेस्ट वाली है ये अंकित जी डला हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट वगैरह, एनीवन? अच्छा, एक रिमाइंडर दे रहा हूं मैं आपको जाने से पहले, रिडक्स से पहले प्लीज क्लास कंपोनेंट एक बार रिवाइज कर लेना। लाइफ साइकिल, एक मिनट, कितना रिवाइज करना मैं आपको बता देता हूं। क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे क्लास कंपोनेंट से दूसरे क्लास कंपोनेंट में डेटा भेजते हैं, की वैल्यू वो जो है ना जब लेते हैं, और प्रॉप्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, स्टेट कैसे मैनेज करते हैं, इवेंट हैंडलिंग। और लाइफ साइकिल की तो बहुत ज्यादा नीड नहीं है, बेसिक वाली आप रिवाइज कर लेना। तो क्लास कंपोनेंट रिवाइज करिए। सैटरडे को मिलते हैं 29th को। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है फिर, एनीवन कोई डाउट? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे। चलिए ठीक है फिर, सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है, शनिवार को 8:30 बजे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Good night.